भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान किया स्थापित, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गीता जयंती महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू, 14 विषयों पर की जाएगी चर्चा। और निर्वाचन आयोग ने SIR गणना की तिथि बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा आयोजित अनूठी ड्रोन प्रतियोगिता का जिक्र किया, जहां देश के युवा मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी वह युवाओं के समर्पण और वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को देखते हैं तो उनका हृदय उत्साह से भर जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का यही समर्पण विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। श्री मोदी ने कहा, भारत ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व एड्स दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के एक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार, देखभाल और कलंक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। इस कार्यक्रम के दौरान नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के अंतर्गत एक नई अभियान वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 के अनुरूप स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में 256 सांदीपनि विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। विद्यालय के भवन निर्माण एवं संसाधनों की सुविधा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। अब तक 44 सांदीपनि विद्यालयों के नवीन भवन बनकर तैयार हो गए हैं। इन नवीन भवनों में सांदीपनि विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शेष विद्यालयों का भवन निर्माण अगले शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा। सांदीपनि विद्यालयों में निकटस्थ 10 से 15 किलोमीटर दूरी के विद्यार्थियों को लाने के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के 313 विकास खंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में आचार्यों की सन्निधि में 3 लाख से अधिक गीता भक्तों द्वारा श्रीमद्भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ किया जाएगा। गीता जयंती पर उज्जैन, भोपाल एवं इंदौर में विशेष आयोजन किए गए हैं। इंदौर के राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। इस अवसर पर प्रदेश में आयोजित हुई श्रीमद्भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा भी की जाएगी। उज्जैन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय गीता महोत्सव के दौरान शाम 7 बजे दशहरा मैदान पर प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्सर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्य नाट्य का मंचन किया जाएगा। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सरकार ने संसदीय सौध में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने भाग लिया।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान विधायी और अन्य कार्यों के 14 विषयों पर चर्चा की जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार दोनों सदनों के नियमों के अनुसार सदनों में किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इसमें मंडला जिले में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय देते हुए SIR में 100% उपलब्धि हासिल की है। नेटवर्क समस्या, कठिन भूभाग, दूरदराज के गांव और लगातार फील्ड में कार्यरत टीमों के सामने अनेक बाधाएं थीं, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन की टीम ने दिन रात मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया। खंडवा जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि जिले की सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में कार्य लगातार चल रहा है। अब तक लगभग 85% फॉर्म का डिजिटलीकरण पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष 15% कार्य आगामी 3 से 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन आयोग ने गणना की समय सीमा 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मतदाता सूची का मसौदा अब 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि देश भर के 25 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की लगभग 300 लखपति दीदियां इस मेले में भाग लेंगी। मेले में खाने के कुल 62 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें से 50 में ताज़ा भोजन परोसा जाएगा और 12 स्टॉलों में प्राकृतिक खाद्य उत्पादन उपलब्ध रहेंगे। मेले में दिल्ली और आसपास के शहरों से आए लोग 500 से ज़्यादा व्यंजनों का लुत्फ ले सकेंगे। मेले में देश की खाद्य विविधता देखने को मिलेगी। मेला आम जनता के लिए 9 दिसंबर तक सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह उत्सव में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह उत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु भी परिणय सूत्र में बंधे। भोपाल स्थित दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में दुष्यंत कुमार की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 11वां मासिक श्रृंखला कार्यक्रम प्रणाम दुष्यंत का आयोजन किया गया। इस मौके पर गजलों की प्रस्तुति हुई। मंदसौर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 3 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेला व कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविर में चयनित युवाओं को नीमच में 1 माह के प्रशिक्षण उपरांत स्थायी नौकरी दी जाएगी। रतलाम जिला कलेक्टर मीसा सिंह ने उर्वरक उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को बताया कि जिले में यूरिया का पर्याप्त भंडार है। और मंदसौर में शिवना नदी के शुद्धिकरण अभियान में 73वें दिन शिवना तट पर बड़े स्तर पर साफ सफाई कार्य किया गया। इसमें सामाजिक संगठनों, युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान किया स्थापित, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गीता जयंती महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 14 विषयों पर की जाएगी चर्चा। और निर्वाचन आयोग ने SIR गणना की तिथि बढ़ाई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।